हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? द गिवन इक्वेशन कैन रिड्यूस टू मोर सिंप्लीफाई फॉर्म बाय ए सूटेबल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है, आपको जो सेकंड ऑर्डर पीडी दी हुई है उसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे वो बाय मेकिंग सम सूटेबल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमें ये सिंपल फॉर्म मिलेगी दी हुई इक्वेशन की, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका रहेगा वो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। कैसे करेंगे? वर्किंग रूल फॉर रिडक्शन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म इज, पहले हम लिखेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर पीडी है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस प्लस स्मॉल एस कैपिटल टी प्लस इंटू स्मॉल टी एंड ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से हम आर एस टी की वैल्यू लेंगे और एस स्क्वायर माइनस 4RT को कैलकुलेट करेंगे। वो आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या लेंगे, आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेमडा के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं कह देती हूँ एक लेमडा 1 रूट होगा और दूसरा लेमडा 2। तो ये रूट की पॉसिबिलिटी रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल और सेम हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन कंसीडर करेंगे। क्या क्या, एक तो dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे हम। फिर इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से y और x का हमें एक फंक्शन मिलेगा और dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 से एक और फंक्शन मिलेगा। तो ये जो फंक्शन हैं ये हमें x और y के फंक्शन मिले। तो पहले फंक्शन को, फोर्थ स्टेप क्या होगा, पहले फंक्शन को तो u मान लेंगे और दूसरे फंक्शन को v फंक्शन मान लेंगे। ठीक है। अब ये लेमडा और लेमडा 2 अगर रियल और सेम रूट है तो ये हमें एक ही फंक्शन मिलेगा, क्योंकि एक लेमडा मिला है तो एक ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम एक दूसरा फंक्शन चूज करेंगे। तो दूसरा फंक्शन कैसे चूज करना है, वो फंक्शन जो v फंक्शन हमें चूज करना है वो ऐसा चूज करना है कि वो u से इंडिपेंडेंट हो। ये कैसे पता चलेगा कि वो इंडिपेंडेंट है, हम जैकोबियन निकालेंगे। जो दूसरा फंक्शन मानना है वो और जो पहला फंक्शन आपका निकला है वो, तो जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे। अगर जैकोबियन की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है तो वो आपका पक्का इंडिपेंडेंट है। तो जैकोबियन कैसे निकलेगा, जैकोबियन ऑफ यू वी, इसका क्या कर ली u इंटू कर ली u कोमा वी डिवाइडेड बाई कर ली v कर ली x कोमा वी। ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट रो में आएगा कर ली u बाई कर ली x, ये रो का सेकंड एलिमेंट कर ली u बाई कर ली y, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कर ली v बाई कर ली x, और सेकंड एलिमेंट कर ली v बाई कर ली y। u और v आपके पास फंक्शन है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y निकाल लेंगे और इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख देंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है तो आपने जो v फंक्शन एज्यूम किया है वो पक्का u से इंडिपेंडेंट है। अगर वो 0 आ गया तो फिर आपको और चॉइस लेनी पड़ेगी जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ u एंड v फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपके पास लेमडा 1 और लेमडा 2 अगर कॉम्प्लेक्स रूट है, क्योंकि लेमडा 1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा उसका कंजुगेट होगा, ये कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो u अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म का होगा, v आपका अल्फा माइनस आयोटा बीटा फॉर्म का होगा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म को लिखा है इधर। तो ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ऐसे केसेस में हम अल्फा पी क्यू आर एस टी को अल्फा और बीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 6 क्या रहेगा आप लोगों का, जो हमने पी क्यू आर एस टी की जो वैल्यू निकाली है, जो हमें फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट कर देनी है और उनको सोल्व करेंगे तो हमें कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी u एंड v एंड z की फॉर्म में। तो ये स्टेप करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला है, ये आपके पास कंक्लूजन निकला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। आपने एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट किया और वो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपकी जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक होगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी,
करली स्क्वेयर जेड डिवाइडेड बाय करली यू इंटू करली वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू वी जेड करली जेड बाय करली यू एंड करली जेड बाय करली वी। तो क्या है, अगर हाइपरबोलिक है ना तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ऐसी ही कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। अगर और कुछ आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ऐसे ही पैराबोलिक के लिए चेक कर लेंगे, ऐसे ही आपको इलिप्टिक के लिए पता चल जाएगा। तो इसके बेस के ऊपर मैं एक कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, तो फिर आप क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे आपको स्टेप्स लगाने हैं। फर्स्ट एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हमें क्या करना है, आपकी जो गिवन पीडी होगी उसको स्टैंडर्ड पीडी से कंपेयर करना है। वहाँ से आर एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, वो क्या है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। वहाँ से रूट निकाल, लैम्डा के रूट फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कह देती हूँ। उनकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो दोनों रियल हो सकते हैं, रियल के साथ वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वे क्वाड्रेटिक, वे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमें 2 इक्वेशन कंसीडर करनी है। क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। वहाँ से जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें y और x में 2 फंक्शन मिलेंगे। अगर डिस्टिंक्ट आपकी रूट्स हैं तो सेम है तो वो आपको सेम मिलेगा, डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर वो डिस्टिंक्ट है तो पहले को हम u मान लेंगे विच इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और दूसरे को v मान लेंगे विच इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर आपके दोनों सेम हैं तो हमें एक इंडिपेंडेंट फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा। मान लो u तो आपने निकाल लिया और v आपका एक आइगन वैल्यू मिली है तो उसके एक लैम्डा मिला है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही आपको फंक्शन मिलेगा एक्स एंड वाई का। तो आपको दूसरा फंक्शन कैसा चूज़ करना है, v फंक्शन मुझे ऐसा चूज़ करना है जो u के साथ इंडिपेंडेंट हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो u फंक्शन माना वो v फंक्शन जो माना वो u से इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हमें ये करना होगा, उसका जैकोबियन निकालना होगा u के साथ। जैकोबियन कैसे निकालना, जैकोबियन ऑफ u v विच इज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या है, वो एक मैट्रिक्स बनाएंगे, करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, ये फर्स्ट रो में लिख देंगे। फिर v का करली सेकेंड रो में क्या आएगा, करली v बाय करली x और करली v बाय करली y। ये आपकी मैट्रिक्स इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख देंगे और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आता है तो पक्का आपका v इंडिपेंडेंट फंक्शन है u के साथ, और जीरो आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उसकी अगर जीरो आ गया तो आपको फिर और कोई सा फंक्शन v चूज़ करना पड़ेगा जो u के साथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर आप u और v आपके पास फंक्शन हो गए। और इन केस आपका इमेजनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम आपका u की जो जनरल फॉर्म है वो अल्फा प्लस आइटा बीटा होगी और दूसरा उसका कंजुगेट होगा। तो अल्फा और बीटा आपके इंडिपेंडेंट फंक्शन होंगे। तो फिर नेक्स्ट आपको पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ यू एंड वी फाइंड आउट करनी है और फिर उसको हम गिवन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमें एक फाइनल में फंक्शन मिलेगा यू और वी एंड जेड का, तो वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म होगी। तो उसके बेस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म एंड इन सॉल्व इट। करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैसे करना है, पहले इसको मैं आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ। ये आर माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, आर एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू 1, इक्वेशन 1 को देखे आर की वैल्यू 1, एस इसमें नहीं है तो एस की वैल्यू 0 और कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी -1। तो हम कैलकुलेट करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो एस 0 है आपका, -4 इंटू 1 -1 विच इज़ 4 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी आपकी, हाइपरबोलिक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, वो क्या है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू -1 है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रूट क्या आ गए, +-1 विच इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो लैम्डा 1 मैंने एज्यूम कर लिया 1 और लैम्डा 2 को मैंने -1 ले लिया। स्टेप 3 में क्या, हमें 2 इक्वेशन कंसीडर करनी है, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0।
तो लैम्डा 1 मैंने 1 लिया है और लैम्डा 2 -1 लिया है, वो इसमें रख दिया और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो y प्लस एक्स एक फंक्शन मिल गया, y माइनस एक्स दूसरा फंक्शन मिल गया। तो मैंने u को y प्लस एक्स ले लिया और v को y माइनस एक्स ले लिया। वो आपका मन कर रहा है u को y माइनस एक्स लेने का, आप ले लो, मैंने ये ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इनका ये दो डिस्टिंक्ट रियल रूट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको फंक्शन मिले हैं वो 101% आपके इंडिपेंडेंट होंगे। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो आप इसका जैकोबियन चेक कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ यू एंड वी फाइंड आउट करनी है। तो जो स्मॉल पी है वो आपका क्या होता है, करली जेड बाई करली एक्स। तो यहाँ पे z आपका u v का फंक्शन हो जाएगा। तो पहले z का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, फिर u का u फंक्शन ऑफ y x है तो फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ऐसे ही फिर u का z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट v करेंगे और v आपका y और x का फंक्शन है तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो p क्या हो गया, करली z बाई करली u इंटू करली u बाई करली x प्लस करली z बाई करली v इंटू करली v बाई करली x। तो आप u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा। और आप इस p की जो इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिली, करली z बाई करली u माइनस करली z बाई करली v, इसको नंबर 2 दे दिया। और करली बाई करली x आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा करली बाई करली u माइनस करली बाई v। तो इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया, इनको यूज़ करेंगे इसलिए नंबरिंग दे रही हूँ। क्यों क्या होता है करली जेड बाई करली वाई, तो पहले आप जेड का यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे और वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 और वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, करली जेड बाई करली यू और करली जेड बाई करली वी, इसको 4 दे दिया नंबरिंग में। और करली बाई करली यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, करली बाई करली यू प्लस करल बाई करली वी। आर क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू करली जेड बाई करली एक्स। तो करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू आपके पास सेकेंड इक्वेशन से पुट कर देंगे और कर्ल बाई कर्ल एक्स की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन से पुट कर देंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल गई करली स्क्वायर जेड बाई करली स्क्वायर यू और -2 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल यू वी और कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वी स्क्वायर। ऐसे फिर एस की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या है, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर, तो कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई और कर्ल बी जेड बाई कर्ली वाई की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, कर्ली बाई कर्ली वाई की भी वैल्यू, तो इनको सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आर एस टी सारी वैल्यू आ गई आपके पास। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, देखो इक्वेशन 1 ये थी, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई जेड बाई करली वाई स्क्वायर और आर माइनस टी होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आर की वैल्यू भी हमने निकाल ली और टी की वैल्यू निकाली है, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली। आर की वैल्यू है आपके पास करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर -2 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस अब टी की वैल्यू ये आई आपके पास करली स्क्वायर जेड बाई करली वी यू स्क्वायर प्लस 2 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू और ये 4th टर्म भी कट जाएगी। तो फिर ये आपके पास क्या बच गया, -4 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी, तो ये माइनस से डिवाइड करवा दिया 4 से, तो ये बचा हुआ आपके पास क्या आ गया, करली स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई करली यू इंटू करली वी इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, करली बाई करली यू इंटू में करली जेड बाई करली वी इज इक्वल टू 0। ये आपको कैनोनिकल फॉर्म मिल गई आपकी सेकेंड ऑर्डर पीडी की, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था इक्वेशन 1 की। अब आगे इसने ये भी बोला था कि आप इसको सोल्व करो, सोल्व करना है। अब हम इस 6th इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको करली जेड बाई करली यू बच गया और उस साइड में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ वी मिल गया। फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जेड आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जी वी डी वी और आपको कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ यू मिलेगा। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ जी वी डी वी को मैंने ये सोल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो कोई फंक्शन वी का ही आएगा, इसको मैंने जी वी कह दिया और साई यू। तो जेड आपको किस में मिला, वी और यू की वैल्यू को पुट कर दिया विच इज जी ऑफ वाई माइनस एक्स और साई वाई प्लस एक्स।
ये आपकी जो गिवन इक्वेशन थी r माइनस टी इज इक्वल टू 0 उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, स्टेप अच्छी तरह से याद है तो हम कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। और स्टेप पे अगर मिस्टेक हो गई तो फिर ये मुश्किल काम हो जाता है इसको सोल्व करना। तो अच्छे से स्टेप्स को एक बार ध्यान से रीड करो और फिर आप क्वेश्चंस करो, तो ये आपके सोल्व हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक